आंखें खोलो, सत्संग के लिए आए हो ना। मेरे तुम में एक ड्यूटी है। पढ़ो इस कड़ी को, क्या है ड्यूटी? हाँ, ये गुरु मूर्ति की पहचान दी जाती है। क्या? सत्य आश्रम, सत्य में रहने वाला, जिसके दर्शन से भव के दुख नाश होते हैं। जहां लिखा हुआ ना, राधा स्वामी नाम जो गावे सो तरे कल कले। अब वो कौन सा नाम है जिसके जपने से तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है? जुबान से राधा स्वामी कहने से, मुंह से राधा स्वामी कह के चिल्लाने से, बड़े जोर जोर से गाने से क्या तुमको तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? अगर ये होता तो ये गाने वाले सब के सब तर गए हुए होते। सोचो, आंखें खोलो। वो कौन सी गुरु की मूर्ति है? वो सत्य की गुरु की मूर्ति है। आगे पढ़ो। वो मूर्ति निर्वाण देती है और जिंदगी को, इंसान को रंजन कहते हैं, खुशी का, आनंद का जीवन देती है। आगे कई आदमी ज्ञानी बनते हैं, वो ज्ञान को अपने विचार से हासिल करते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो मनानंद है। ज्ञान वो है जो तुम्हारी जिंदगी का अपना रूप हो जाए, जिसमें मन संकल्प नहीं करता। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। कब आएगी प्रैक्टिकल लाइफ? आगे पढ़ो। आगे अब कोई तो दाता जाल की उस स्टैच्यू की मूर्ति को गुरु समझ के पूछता है, कोई इस बाबे फकीर चंद की देह को गुरु समझ के मानता है। अब बताओ, क्या मेरी देह को मानने से ये सब सिफतें तुम में आ जाएंगी? आती हैं तो बताओ, झूठ न बोलना। आ सकती हैं? नहीं आ सकती। पदम सिंह, आंखें खोलो। सारी जिंदगी बाबा फकीर पाए नंदू सिंह महाराज जी, बाबा सामन सिंह कर करके तुम मर गए। तुम्हें मिला क्या? बस यही मिला ना कि एक आनंद का जिक्र आ गया, समझे न? आ गए, खुशी में आ गए,
बस किराए पर ले ली और आके हनुकुंडा आके ठहर गए और जाके ये ठंडा पटा दिया, हम महाराज जी के दर्शन करके आए हैं। गुरु के तो दर्शन अगर हो जाएं तो ये सब सिफतें इंसान में आनी चाहिए। तुम में सत्य आश्रमपना आना चाहिए, मायातीतपना तुम में आना चाहिए, त्रिगुण आत्मक के जगत से तुमको निकल जाना चाहिए। मगर क्या इस फकीर चंद के दर्शन करने से तुम पार हो गए या हो सकते हो? सोचो कौन सी गुरु की मूर्ति है जो तुमको तुम्हारा बेड़ा पार करती है? अगर अकल रखते हो, कुछ खोपड़ी में है तो सोचो, और अगर यूं ही तमाशे के लिए आए हो तो ये और बात। उसको मैं कुछ कह सकता हूं, मैं तुमको जरूर। मैं नहीं चाहता कोई फकीर चंद को गुरु मान के पूजे। जिन जिन शख्सों ने अपने आप को पुजवाया है, मैंने उनका हाल देखा है। जिन जिन शख्सों ने अपनी देह को अज्ञान में जीवों को रखकर पुजवाया है, मैंने उनके जिंदगियों के इंजाम देखे हैं। दूसरों को क्या मायातीत करना है, आप ही माया में फंस गए। कोई डेरे में फंसा, कोई धाम में फंसा, कोई सोशल सर्विस में फंसा, कोई परोपकार में फंसा, कोई किसी बात में फंस गया। सब जहां फंस गए, कोई निकला है तो मुझे बताओ। फिर वो गुरु कौन है? पढ़ो आगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? तुम मेरे भाई हो, वर्षों के दाता जाल के सत्संगी हो। कोई व्यास का सत्संगी, कोई किसी राम का सत्संगी। तो मैं तुमको अमली जीवन का सबक बताना चाहता हूं। सारी जिंदगी बस इसी काम में लगे रहे। मंदिर में गए, मंदिर बनवा दिया, रामचंद्र कनकधारी सामने आ गए, उसकी मत्था टेक दिया और साफ डंडा कर दिया। या बाबा फकीर आया, या भाई नंदू सिंह आए, या बाबा चरण सिंह आया, या कोई और महात्मा आ गया, बस उसके आज जिस तुमने मेरी कीमत क्या रखी है? 2 केले और एक फूलों का हार। यही कीमत है ना? कुछ और भी है? और भी वो देते हुए मेरी बाजुओं को थकाते हो, हैं? मुझे दुखी करते हो, और फिर ये फख्र से कहते हो कि हम बाबा जी की पूजा करके आए हैं। तुम बाबा जी की पूजा करके आए हो कि बाबा जी को दुख दे के आए हो? आंखें खोलो। व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल, क्या कह रहा हूं? सोचो, जिस गुरु के ध्यान करने से, जिस गुरु के दर्शन करने से तुम मायातीत बनोगे, त्रिगुणात्मक जगत से पार हो जाओगे, वो गुरु कौन? अगली कड़ी वो मैं बताऊंगा। आगे चलो। ड्यूटी। अब मैं कैसे मानूं
कि राधा स्वामी मत की तालीम कुछ गलती पर मबनी है? प्रेम वाणी में साफ लिखा हुआ है। तो जो शख्स अपने अंतर में प्रकाश को देखता है, सावित्री ओम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। जो उस सावित्री नूर को अपने अंतर में देखता है वही गुरु के चरण हैं। और जो शब्द को सुन, हिंदू शास्त्रों में इस नूर का नाम है पार ब्रह्म, और नाम शब्द का नाम है शब्द ब्रह्म। मुख्तलिफ संख्याओं ने, इंसानी नस्ल के मुख्तलिफ मजहबों ने अपनी अपनी बानियां अलग-अलग रचकर एक इंसानी नस्ल को जो आज से सनातन के असूल पर चलती आती थी उसको बांट करके मुख्तलिफ सोसाइटियों में तकसीम कर दिया। संत दुनिया में यूनिटी कराने के लिए आते हैं। मैं दुनिया में यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए आया हूं। क्या कहता हूं तुमको कि नाम तो है वो जिसकी मैंने कल जिक्र किया था, मगर उसके जो उसका सत्य का ज़हूर है वो है शब्द और है प्रकाश। शब्द ब्रह्म है और पार ब्रह्म। तो बाहर का गुरु तुमको तुम्हारी प्रकृति के मुताबिक ऐसी तदबीर बताएगा जिससे तुम अपने पार ब्रह्म देश को यानी नूर को और शब्द ब्रह्म को पकड़ सको। सोचो मेरी बात को, तुम सत्संग में आते हो, ये तमाशा नहीं है, न जहां डुगडुगी बजती है, न जहां कीर्तन होता है। तो अगर तुम उस गुरु के दर्शन करना चाहते हो, किस गुरु के? जिसकी ये शर्त है, मंगलम तो जब तक तुम अपने आप को इस पार ब्रह्म देश में और शब्द ब्रह्म देश में नहीं ले जाओगे, हिंदू फिलॉसफी के असूल के मुताबिक, गरुड़ पुराण के मुताबिक, तुम्हारा ये जो आवागमन है, जन्मना और मरना मुख्तलिफ लोकांतों में, ये खत्म नहीं हो सकता गरुड़ पुराण के मुताबिक। और यही बात मेरी समझ में आई, और ये समझ आप लोग मुझको, ये ज्ञान मुझको आप लोगों से मिला। क्यों? सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है। कहीं ऐसा जैसा मैं बैठा हुआ हूं, कहीं नूरानी रूप प्रकट होता है, कहीं बातें करता, गाइड कर जाता, लोगों को मरते समय ले जाता, या पुत्र दे जाता, या दुआइयां बता जाता। तुम हैरान हो गए, मेरे पांव से मिट्टी निकल गई, मिट्टी। मेरी जमीन आसमान हो गई, आसमान जमीन हो गई। मैं कानपुर गया,
वहां एक गांव है साथ ही, वहां एक बिल्कुल नाबीना अंधी औरत को मेरे सामने पेश किया गया। वो कहती है, बाबा जी। मैं कहा, कितनी देर से अंधी है? कि 22 साल से। मैंने उसकी आंखें बड़ी गौर से देखी, काला निशान अंतर में है ही नहीं। मेरे लड़के को टीबी हो गई। मैं बहुत दुखी हुई, मैं तो रोने लगी। आपको याद किया, आप प्रकट हुए। आपने कहा, फलानी 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 3 दवाइयां उस लड़के को दे दो, वो राजी हो जाएगा। मैंने वो दवाइयां दी, वो राजी हो गया। आगे मेरा भाई जी ये ख्याल था कि शायद लॉ ऑफ रेडिएशन मेरी जाती हो, तो मैं तब मानूं मेरी लॉ ऑफ रेडिएशन गई है उस चार पर बैठे की। अगर मुझे टीबी का इलाज आता है तो, जब मुझे टीबी का इलाज ही नहीं आता तो मेरे अंदर से टीबी की रेडिएशन कैसे निकल सकती है? क्या कहा मैंने? क्या कह रहा हूं आप लोगों को? क्या साबित हुआ? ऐ इंसान, तू खुद पूर्ण है। तेरे अंतर तमाम दुनिया भरी हुई है। वो जो आखिरी अवस्था है नाम की, वो भी तेरे अंतर। सत्य और प्रकाश की भी हस्ती तेरे अंतर, मन की भी हस्ती तेरे अंतर, जिस्म की भी हस्ती तेरे अंतर। ओम पूर्णम पूर्णमद वेद मंत्र। ऐ इंसान, तू खुद पूर्ण है। साबित न हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आगे किसी वक्त मेरा ये ख्याल था कि शायद कोई ध्यान करता है मेरा, मेरी रेडिएशन उसके पास जाती होगी। हाँ? अब मैं सोचता हूं, क्या मुझको टीबी का इलाज आता है? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मर जाना है, 4 दिन की जिंदगी है। मैं ब्राह्मणी का जाया हूं, फकीर हूं। इस दुनिया की झूठी दौलत, इस दुनिया की झूठी इज्जत, इस dunia की झूठी मान को फकीर लोग क्या कर देते हैं और दुनिया के कुत्ते इसको चाटते हैं। दाता ने मुझको लिखा था ये खत, ये दुनिया की दौलत, इज्जत और मान फकीर लोग क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं और दुनिया के कुत्ते इसको चाटते हैं। मेरा फकीर उम्मीद है इसको नहीं चाटेगा और मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूं कि मैंने इस दौलत, इस इज्जत और इस मान की बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर मुझे मान या इज्जत की जरूरत होती तो जिस तरह और महात्माओं ने इस बात को पर्दे में रखा, मैं भी रखता, लाखों रुपया का मालिक हो जाता, मेरे सिर पर चमड़ ढलते होते। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? आंखें खोलो। तो अगर तुमने उस नाम को हासिल करना है तो क्या करना है? सतगुरु, अपने अंतर में आप दाखिल हो। अपने अंतर में तुम आप दाखिल हो। जो कुछ तुम चाहते हो उसकी जबरदस्त चाह रखो। डिमांड एंड सप्लाई का कानून तुम्हारी मदद करेगा। मांगो
और मिलेगा। मेरा अहंकार टूट जाता है बाजे बता। मैं गया ब्यास, वहां बाबा हरचरण सिंह की कार में बैठ के मैं सत्संग से जा रहा था मकान उसके ऊपर, डेरे के ऊपर। तो आगे संगत खड़ी हुई, हजारों के हाथ बांधे हुए बाबा जी के आगे, गले में कपड़ा। उनको देखा, मेरे आंखों से आंसू निकले, छम छम रोया। मैंने बाबा चरण सिंह को कहा, महाराज ये जितने आदमी तुम देख रहे हो ये सब मालिक की अंश, अज्ञानी है, मूर्ख हैं, तेरे सामने हाथ बांधे हुए गिड़गिड़ा रहे हैं। तेरी फील्ड ज्यादा है, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर जा। अब मैं देखता हूं कि मैं चुटना ताई जोर लाना तो सच्ची गल कहने वास्ते तुम्हारी खोपड़ी ये गल बैठती नहीं। कोई कसर छोड़ता हूं? आई स्पेयर नो स्टोन ऑन अर्थ, कोई दकीका नहीं छोड़ता तुम लोगों को सच्ची बात समझाने के लिए। मगर तुम्हारे ऊपर इस माया का और काल का इतना असर है कि ये दुनिया तुमको मीठी लगती है, नहीं समझ में आती है। तो हमारा असली घर है वो, हमारा अपना ज़हूर है प्रकाश और शब्द, मगर हम इस दुनिया में फंस गए, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। सुबह मैंने वादा किया था कि अधिकारी बनाने की मैं आपको कुछ कहूंगा, अब सुनो। तुम्हारा आत्मा स्वरूप नित्य स्वरूप प्रकाश शब्द है और प्रकाश है इस शरीर के अंदर, मगर वो सूरज जो उसमें फंसी हुई है वो इस दुनिया में फंसी हुई है। इससे तुमको उसका अधिकारी कौन बनाएगा? पता है कौन बनाता है? ये कुदरत बनाती है तुमको दुख देकर, तुमको बीमारियां आती हैं, तुम्हारे पुत्र मरते हैं, तुमको कांटे पड़ते हैं, तुम्हारी बेइज्जती होती हैं। क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? कि तुमको नाम का अधिकारी बनाया जाए। अगर तुम लोगों को यहां दुख ना हो, तकलीफ ना हो, ये सृष्टि में अगर चेंजेस नहीं है, मौत के साथ जिंदगी, जिंदगी के साथ मौत नहीं है, इज्जत के साथ बेइज्जती, बेइज्जती के साथ इज्जत नहीं है, गरीबी के साथ अमीरी, अमीरी के साथ गरीबी नहीं है, तो तुमको सोचने का कभी मौका ही ना मिले कि हमारा भाई ये तो दुनिया में यही हाल है, कहीं है सुख दुनिया में? तो तुम्हारा मददगार ये कुदरत होती है। मुबारक हैं वो हस्तियां जिनको इस जीवन में तकलीफात आए। सुख दारू सुख रोग भया, तुम सोचो, फर्ज करो, कब तक जियोगे? कब तक जियोगे? आखिर चलना है। तो अव्वल तो कुदरत तुम्हारी मदद करती है। स्वामी ने लिखा है, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं होश जीव के। तो ये जो दुख हमको आए हैं, ये मसलत वक्त से आते हैं। समझते हो मेरी बात को? फिर दुख तो आ गए, मगर अब उसका इलाज, उसका ये इलाज है कि अगर दुख आता है कोई,
तो उस दुख की कारण या रूट काज को जानने की कोशिश करो। अपने आप इलाज हो जाएगा। जो दुख तुम पर आते हैं, सोचने की कोशिश करो ये दुख क्यों आया। नहीं समझ में आती है। जहां तुमने ये सोचने की कोशिश की कि ये दुख क्यों आया, डिमांड हुई ना, दुख क्यों आया, उसकी सप्लाई तुम्हारे अंतर में खुद ब खुद जवाब मिलेगा, दुख क्यों आया। जब तुमको पता लग गया कि दुख क्यों आया, फिर तुम उसका इलाज कर सकते हो। क्यों दक्षिणाचार्य गलत कह रहा हूं? तो जो शख्स अपने दुखों के मतलब सोचता नहीं है, तो ये सोच और समझ कौन देता है? सत्संग सत्संग देता है। कुछ अपना तजर्बा होता है, कुछ दूसरों का तजर्बा होता है। हिंदू फिलॉसफी में इन दुखों का कारण जीव को उसके कर्म बताए हैं। चाहे याद हो गया, उसके कर्म बताए हैं। कर्म भाई, तुमने जो कुछ किया हुआ है उसका फल मिलता है या कि नहीं। अब जिस शख्स को ये यकीन हो गया कि ये मेरा अपना कर्म था, इस जन्म का या पिछले जन्म का, उसको ये यकीन हो गया कि कर्मों का फल हमको मिलता है, तो फिर उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है कि अपने कर्म को अनुकूल बनाए। जिस बुरे कर्म का नतीजे से हमको ये दुख मिला है, हम वो कर्म दोबारा बुरा ना करें। ये है इसका इलाज। मैंने ये किया, मैंने ये किया, कैसे किया? अब दुनिया की बात बताता हूं। जो आम दुनिया आई है, इनको भी कुछ फायदा पहुंच जाए। नीचे आके बोलता, मैं छोटी उम्र में अशांत हुआ। कुछ पिछले कर्म, कुछ मेरी अशांति दाता के पास ले गई। 9 साल तक, 1905 से 1916 तक, 11 साल तक मैंने बथेरा ही प्रेम किया, बथेरा ही साधन किया। न तो मेरे अंदर शब्द खुला, न खुला प्रकाश, मगर प्रेम का जज्बा जरूर। दिल में दाता से प्रेम जबरदस्त। बसरे बगदाद चला गया, 12 साल वहां रहा। कभी छुट्टी आया, क्योंकि मेरा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य कायम रहा। 12 साल के बाद घर आया, दाता ने कहा औलाद पैदा करो। मैं गृहस्थ में खंड खीर समझी, ज्यादा मुबाशरत से पड़ा। वो जो मेरी शांति बसरे बगदाद में मुझको मिली थी, वो खत्म हो गई। नहीं समझ में आती है। तो फिर मैं रोया, क्या हो गया मुझको? मैंने उसका कारण दरियाफ्त किया, काज देखा, सबब देखा। बेशर्म होके कह जाता हूं, जब स्त्री के भोग के बाद 2-4 दिन मेरी हालत होती, उसमें मुझे ज्यादा अशांति मैं महसूस करता। जब कोई 15 दिन या 20 दिन
अपने आप को अलग रखता सिमरन ध्यान की तरफ तो मुझे शांति मिलती। तो मेरी अकल ने माना कि ये मेरी अशांति का कारण मेरा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट थी। और यही बात मेरे अंतर से आवाज आई, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। रवि रजनी दोनों ना मिले एक ठौर एक जा। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। आज जो कुछ तुम में जिद्दत, जो कुछ तुम मुझ में हौसला, जो कुछ मेरे चेहरे में नूर देखते हो, ये गिरे हुए इंसान का फिर अपने आप को संभालने का थोड़ा बहुत फल है। तुम लोग सत्संग में हजार बैठे होंगे, तुम में से नौजवान बच्चे होंगे जिनको अशांति की बीमारी ने घेरा हुआ है। ये कौन है? 60% वो हैं जिनके मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य छोटी उम्र में गिरे हुए हैं, जो अब भी गिराते रहते हैं। तो अगर तुम उस गति को, जो नाम की महिमा है, वो जो सत्य का रूप है, जो प्रकाश गुरु के चरण हैं, अगर वहां तक पहुंचना चाहते हो, तो अगर तुम अपना मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं रखते, तो तुम हवा खाओ। बेशक बाबे फकीर के पैर धो के पीते रहो, बेशक दाता जाल की सिफतें करते रहो, इंसान के अंतर मेरा तजर्बा साबित करता है। तुम ईश्वर को 50,000 रोज गाड़ी निकालो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे शरीर के अंतर उस ईश्वर का स्थूल रूप तुम्हारा बीज है। जो इसको बेफायदा जाया करता है, किबलत वक्त जाया करता है, जरूरत से ज्यादा इसको खर्च करता है, उसमें अशांति, क्रांति, वहमियत का आना उसके भाग में है। ये बात मेरा तजर्बा था। अब सुनो, आंखें खोल के सुनो, कानों के पट खोल रे तेरे भले की कहूं। सुनो क्या कहता हूं, गीता को पढ़ो। वहां कृष्ण कहता है, जानवरों में मैं, पंछियों में मैं बाज हूं, जानवरों में मैं शेर हूं, दरख्तों में मैं पीपल हूं। एक जगह लिखते हैं, इंसान के अंदर जो कुव्वत मर्दमी है वो मैं हूं। सोचो, मैं सत्संग कराता हूं विद सर्टन मिशन। मेरा मिशन है निबल, अबल और अज्ञानी जीवों की सहायता करना। अब मैजिशियन तो मैं हूं नहीं, फूंक तो मैं नहीं मार सकता, तुमको सच्ची बात बताया जाता हूं। दुनिया में जितनी हमारी अशांति और दुख का मुख्य कारण है, ये हमारा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट है।
इस गिरावट में सबसे ज्यादा जिम्मेवार हमारे माँ बाप हैं। भाई बैठे हुए हैं, ये शायद कहें मैं घर वालों की बदनामी करता। बच्चा मां के पेट में होता है, 4th मंथ से 9th मंथ तक उसमें जान होती है। अगर अभिमन्यु मां के पेट में रहता हुआ अर्जुन की उस बात को कि चक्कर कैसे भेजा जाता है जो उसकी मां सुनती थी, उसके संस्कार को ले सकता है। सिर्फ सुनने से जो मां ने अभिमन्यु के चक्कर अर्जुन ने चक्कर भेदने का सिर्फ जिक्र ही किया, उसके सुनने से जो उसके दिमाग पर अभिमन्यु की मां के ऊपर असर आया, अगर वो असर अभिमन्यु को पर तारी होकर जवानी में उससे चक्कर को भेद करा सकता है, तो जब स्त्री और पुरुष बच्चा पेट में होते हुए भोग करते हैं तो वहां तो मां खुद काम आतुर हो रही है। उसने काम की बात सुनी नहीं। उसका बच्चा कैसे केवल वक्त कामी ना होगा, कैसे बदमाशी ना करेगा, कैसे गलत ख्यालात नहीं लेगा, कोई दुनिया में रोक सकता है? तुम आए हो मेरे पास, मैं बुलाने गया था, सत्संग के लिए आए हो ना है? तो मेरे सिर भी कोई ड्यूटी है। मैं हूं वक्त का गुरु। तुमको सच्चा ज्ञान दिया जाता हूं, अमल करोगे पार हो जाओगे, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कोई तुम्हारे घर से खाया नहीं, खाया हुआ होता तुम मेरी बात को सुनते। हमने अपनी जिंदगी दे करके ये चीज हासिल की है। ये राज़े मुफ्ता तुम लोगों को मैं मुफ्त बांटता हूं। मुफ्त की कदर कोई करता नहीं है। कदर यही करते हो ना कि मेरे बाजू तुमने थका दिए, चलता हूं तो पांव को हाथ लगाते हो, रब न करे कि ठोकर लगे तो सिर मेरा पाट जाए। होश की दवा करो। जो मेरी ड्यूटी है मैं उसको पूरा कर रहा हूं। जो तुम्हारी ड्यूटी है, अगर इंसान हो तो उसको पूरा करो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? बाहर में पूरा ध्यान दे के मेरी बात को सुनो। बस यही गुरु की सेवा है। अंतर में जब प्रकाश और शब्द गुरु के रूप को जाते हो तो धन, मन और जिस्म के ख्याल को भूल जाओ। फिर अगर तुम्हारी वो हालत ना हो है, तो जहां तुम मेरा फोटो रख के उसको फूल चढ़ाते हो, वहां फोटो को बाजार में रख कर जूते मारा करो उसके ऊपर कि फकीर का ने झूठ बोला। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। तुम सत्संग में आए हो, मैं चाहता हूं तुम्हारी कुछ जिंदगी बने। तुम्हारे में से कितने ही नौजवान तबके के बच्चे हैं मेरे पास, कितने ही तुम आए हुए हो। बूढ़ों के लिए हमारे गौर है, जवानों के लिए और मारो।
मैंने तुमको बोला कि हम जो कुछ करते हैं मैंने दूसरी जमात में जब पढ़ता था, मैंने एक हवालदार के मुंडे की कलम दवात चोरी की। तुम ये बताओ कि दूसरी जमात के मुंडे नू चोरी करन किस पड़ी हुए ने सगाई? किसने सगाई? कुदरती जज्बा था ना। वो कुदरती जज्बा क्यों आया? मेरी मां तो तुम कहोगे उसने चोरी क्या की? मेरी मां कहा करती थी मेरा बाप सिपाही था। मैं जब ये कहता हूं मेरा बाप सिपाही था, मेरा जिस्म में 2000 खून बढ़ता है। लोग अपने माँ बाप को गरीब समझ के शर्माते हैं। पॉवर्टी इज ए ब्लेसिंग। तुम समझते हो कि नहीं? क्या कहा? कोई शर्म है इसमें? फख्र है मुझे कि मेरा बाप सिपाही था। मेरी मां कहा बच्चा तेरा बाप पुलिस वाले पैरा होता है ना बाहर, तो वहां से पैसे तनख्वाह के अलावा कुछ मिल जाते हैं, सभी लेते हैं। तो मुझे प्रेम से कहा कि बच्चा मैं तेरे प्यो दिखी से तो पैसे कट के चुरा लैंदी होंगी सी, फिर की कर दी सी, मैं रख छड़ दी होंगी सी, अपने को जोड़ दी होंगी सी। फिर एक बारी तेरे बाप लुंडड़े आए, स्मार्ट पॉक्स की किस्म होती है सूत की, तो बोल नहीं सकता था। तो पुलिस वाले ने उनको अस्पताल ले गए। तो जब चलने लगे तो बाप बोल नहीं सकता था। तो मेरी माँ कहती है बच्चा तेरे बाप ने मस्टर्ड को ऐसे किया और ऐसे कहा पैसा नहीं है। मैंने वो 80 रुपए जोड़े हुए थे, मैंने जोड़ के उसके कमर के साथ बांध दिए। वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको चोरी नहीं गिनता। मगर प्रैक्टिकल वे से ये चोरी है। उस वक्त मैं मां के पेट में था, तो अगर मैंने चोरी की तो कौन सा चोरी किया? अरे इंसानी नस्ल, अगर तेरी औलाद खराब है, औलाद को किस लिए बुरा कहता है? अपने आप को बुरा कहता। तूने क्या किया? समझते हो इस वक्त भारतवर्ष में क्या हो रहा है? लाख दुनिया कोशिश करे कि नौजवान तबके की इस्लाह हो, कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इसका रूट का इस वास्ते मैं कहा करता हूं मैं स्त्रियों का गुरु औरतें बना रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये स्त्रियां गुरु बन के इनको लूटें, इसलिए कि मैं तो हो गया बेशरम। मैं तो हो गया बेशरम। ये औरतों को बेहतर तालीम दे सकती हैं। नेशन के बनाने परमजाल के मैंने अति ही दयालु। आज दिन तक जितने संत गुजरे ये दयाल थे, इनमें से कोई भी परम दयाल नहीं। क्यों कहता हूं? तुम हंकारी कहोगे? हंकारी नहीं मैं कह रहा। तुम सोचो कभी किसी संत ने पब्लिकली ओपनली तारीरों में ये राज खोल के बताए हैं जो मैं बताता हूं? कह गए सब, या कोई उनका गुरुमुख चेला हुआ धर्मदास जैसा, उसको कह दिया, राज बता दिया और फिर उसके मुंह पर लगाम जोड़ी, धर्मदास तो लाख तो भाई, चार भेद बाहर नहीं जाए।
मैं परम दयाल हूं, मैं इस जिंदगी में जो कुछ सीखा सब मुफ्त देता हूं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। इसकी कदर कौन करेगा? जिसको, जो दुनिया में दुखी है, जो दुनिया में अशांत है। तो मैंने कहा था मैं सबब बताऊंगा। क्या बताना चाहता हूं कि अपने दुखों का इलाज ढूंढो। मुल्क में दुख है कि नहीं बताओ। मैं अभी गया था, आया हूं यहां पर, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान तबके के आदमी, उन्होंने हमारी कार को घेर लिया। कार को घेर लिया, पैसे मांगते थे। हमने 2-3 रुपए दे दिए। अब ये बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? ये किनकी औलाद है? उनकी औलाद हैं जो खुद बेदख्त हैं, बेकंट्रोल हैं। तो उसका इलाज क्या है? सत्संग। सत्संग। सत्संग में क्या मिलता है? दुख क्या है, क्यों है, इसका इलाज क्या है? यही गौतम बुद्ध ने कहा है ना। गौतम बुद्ध का जब नाम रोशन हुआ, क्यों? तो उसने सारी जिंदगी तप किया कि नहीं किया? उसके तप का यही कारण है। संसार में दुख है, क्यों है, इसका इलाज क्या है? यही 3 बातें थी ना जिसके ऊपर गौतम बुद्ध ने अपनी सारी जिंदगी को रिसर्च कर करके उसने अपना बुद्धिज्म को जारी किया। हम दुखी हैं। एक शब्द निकालो, सूरज तू दुखी रहे हम जानी। ऐ सूरज तू दुखी है, क्यों दुखी है? कि तू अपना घर भूल गया। असली सुख तो है शब्द में और प्रकाश में, नहीं समझ में आती है, या उससे परे जो नित्य रूप है उसमें है। हम उसको भूल गए, दुनिया में आ गए। अब दुनिया में आकर के हम दुख भी उठाते हैं, सुख भी उठाते हैं, मगर इससे बचने की कोई सूझता नहीं। ये जो नामदान है, शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये दुखों से परमानेंट छुटकारा दिलाता है। पढ़ो। ये परमार्थ है।
ये है परमानेंट एटर्नल पीस के हासिल करने का तरीका। समझते मेरा मतलब नहीं है, मगर वो उसके तो हकदार बहुत कम है। उसके हकदार कौन होगा? जिसको दुनिया में ठोकरे खाने के बाद तजर्बा हो जाएगा कि इस जिंदगी में सुख नहीं है। मगर सबको तो ये तजर्बा नहीं होता। मैंने एक छोटी उम्र में मेरे बाप ने शादी कर दी, उसके बाद एक दूसरी शादी कराई। अब अगर मैं अपनी औलाद को कहूं कि भाई तू ब्याह न करा, कोई मेरी सुनूगा? हाँ? नहीं ना सुनेगा। इस वास्ते संत जीव को तजर्बे से गुजारने के लिए काम देते हैं। उनकी प्रगति शेख दुर्गादास मेरे मित्र थे, बसरे बगदाद में रहे हैं। वो जवान थे, उनकी घर में शादी का इंतजाम हुआ। उन्हें मुझसे पूछा, मैं था वैरागी। मैंने कहा क्या करना है, शादी करा के छोड़ दे। बात आई चली, मैं आया थाम, वो भी आया। देखो मैं क्या कहता हूँ। तो उसने दाता को पूछा, महाराज मेरी शादी का बंदोबस्त है। मैंने फकीर चंद से पूछा तो वो कहता क्या करने है, शादी करा दे। तो दाता बड़े हंसे। अच्छा तू फकीर चंद को पूछ, तूने अपनी 2 क्यों कराई, मुझे एक भी नहीं करने देता। नहीं समझ में आती है। इस वास्ते गुरु वो है जो जीव को जिंदगी के तजर्बे से गुजारे। तो जब तक किसी को तजर्बा नहीं होता, वो इस दुखों से बचने का कभी यत्न कर ही नहीं सकता। पहले उसको फंसाओ दुनिया में, फंसे। जब वो फंसेगा उसको तजर्बा हो जाएगा, नहीं समझ में आती है, फिर उसको होश आएगी। जब तक इंसान फंसता नहीं, ये नहीं कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जिनकी पहली श्रेणी पास हुई होती हैं, उनके लिए और तरीका है। मैं जनरल मासूद की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आती है। तो मैंने आज सुबह वादा किया था आप लोगों से कि अधिकारी बनाने का मैं आपको इलाज बताऊंगा। तो अधिकारी बताने का पहला इलाज तो कुदरत करती है, स्वाभाविक। क्यों, क्या करती है? हमको इस जिंदगी में काल और माया के चकोले आते हैं, हमको दुख आता है, तरह तरह की मुसीबतें हम पर नाज़िल होती हैं, सुख भी आता है। दोनों के तजर्बे हम दोनों को बैलेंस करते हैं। एक तो ये है। अब जब जिसको ये पता लग जाए कि दुनिया के दुख सुख का, ये दुनिया का दुख सुख है, उसे क्या करना चाहिए? उसे किसी संत की तलाश करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि तुम संत की तलाश करने मत जाओ। दुखों से बचने का सच्चा चाह रखो। ये मेरा कहना। मैं गया था गुरु की तलाश करने, मैं तो गुरु की तलाश करने नहीं गया था, नहीं गया था। चाह थी जबरदस्त, रहा करता था। मेरी चाह मुझको खुद ब खुद ऐसी जगह ले गई जहां मेरी साल्वेशन हो गई। तो क्या करना है तुमने? मांगो। मैं कहता हूं कीप ए स्ट्रांग डिजायर व्हाट यू वांट। जो कुछ तुम चाहते हो उसकी सच्ची ख्वाहिश रखो। कुदरत खुद ब खुद उसकी मदद करती, बशर्ते के तुम्हारी चाह में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल न हो। अगर है तो मुमकिन है तुम्हारी इच्छा पूरी भी हो जाए, मगर तुम्हारे लिए दुख का कारण बने। ये मैं क्यों कहता हूं? मैं कोई चीज बेच नहीं करता दूसरों के कहे पर, मेरी जिंदगी का तजर्बा।
अब जिस तरह से उस अंगनी की बाबत मैंने बात की, उसके दिल में जबरदस्त चाह थी, कुदरत ने उसके अंतर से ही उसको दवाई बता दी। सरसों हेड़ी में एक गांव है ब्राह्मणों का, उसके 5-4 आदमी मेरे पास सत्संग में आया करते थे। जब मैं वहां गया तो एक औरत ने एक बच्चा मेरे गोद में डाल दिया। मैंने पूछा, माई क्या है? बाबा तेरी दात है। कैसे दात? कैसे दात है? बाबा 18 साल हो गए मेरी शादी हुई को, मेरे बच्चा कोई नहीं था। मेरा ससुर आपके सत्संग में जाता है, आपकी फोटो मेरे घर में पड़ी रहती है, वो मत्था टेकते रहते हैं। तो एक दिन मेरी सास और ससुर दोनों इकट्ठे बातें कर रहे थे कि लड़के को का औलाद नहीं, उसकी दूसरी शादी कर दो। मैंने सुना, मैं बड़ी दुखी हुई, अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया, रोने लग गई। और तो मुझे कोई भगवान नजर नहीं आया, क्योंकि मेरा ससुर आपको पूछता था, मैंने आपको आराधना शुरू कर दिया, आपके आगे रोने लगी, बाबा मेरा क्या हाल। वो कहती है औरत कि उसके मकान के अंदर रोशनी हो गई, जिस तरह यह दिन चढ़ा हुआ, उसमें मेरा रूप प्रकट हुआ, नूरानी। वो कहती है आपके हाथ में नूर का बच्चा था। आपने कहा ले तू रोती रहती, तेरे बच्चा होगा। मैंने बच्चा को लिया, वो सीन खत्म हो गया, फिर अंधेरे का अंधेरा। उसके 11 महीने के बाद मेरी लड़का हुआ। अब ऐ संसार के प्राणियों, ये मैं कसम क्यों खा रहा हूं? क्योंकि मैं ब्राह्मण होने के नाते ये समझ गया हूं कि मुझे जो कुछ मिला पिछले कर्मों का फल मिला। अगर आज मैं सच्ची बात दुनिया को नहीं कहता और अपना मान ले जाता हूं फाल्स, जब मैं नहीं गया उसके अंदर, तो क्या मैं मुजरम नहीं हूं? मैं अपने कर्म को, ये जितने महात्मा गुजरे आज दिन तक, मैं निर्भय होकर कह जाता हूं, किसी का क्या अंजाम हुआ होगा मरने के बाद, जो तो भगवान जानता है। मगर चूंकि इन्होंने पर्दा रखा और अपना मान लिया, मेरे ख्याल में ये कर्म के चक्कर से बच नहीं सकते। बच गए होंगे, मुझे पता नहीं, मैं डर गया। क्यों? मैं भागवत हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं। भागवत में क्या लिखा हुआ? तो अकल की दुआ करो। कृष्ण के मुंह से अर्जुन ने गीता सुनी। गीता के लिखने वाला भी तो वेद व्यास, और भागवत के लिखने वाला भी वेद व्यास। अगर हम ये मान लें, अगर की बात कहता हूं, तो भागवत में तो ये लिखा हुआ है कि जब 5 पांडव मरे तो युधिष्ठिर को धर्मराज के सामने पेश किया गया, तो वो कहते हैं भाई तुमको स्वर्ग मिलेगा, मगर तुमने एक पाप किया हुआ है। क्या? तुमने पॉलिसी से काम लिया था, अश्वत्थामा हता ना जाता कि नरा वा कुंजरा। अब मैं सोचता हूं कि युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी पुरुष भी अगर एक थोड़ी सी पॉलिसी के लिए सचमुच नरक में गया, तो अगर फकीर संत तू इस बात को पर्दे में रखकर अपना मान लेता है कि बाबा फकीर इतना करने वाला है कि लोगों को देता है, पुत्र दे जाता है, नहीं समझ में आती है, मैं डर गया। इसलिए संसार को मैं कहना चाहता हूं, हल्फिया बयान करता हूं, मेरे चीज को कुछ पड़े मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं उस औरत के अंतर नहीं हूं। दुहाई रब, मुझे कोई पता नहीं, ना मैं ये फास्ट नेम लेना चाहता हूं और न मुझे इस फास्ट नेम की जरूरत है। ऐसे ऐसे वाकयात मेरे सामने आए जहां एक लड़का 3rd मिडिल का इम्तिहान देने गया, साइंस का पर्चा नहीं आता था, हाल में बैठा वो रोने लगा। उसके माँ बाप सत्संगी थे,
मुझे नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप सत्संगी हैं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि उसको संस्कार था। वो रोने लगा, बाबा तुमको याद किया, तू आ गया। तूने कहा मैं तेरे मेज के नीचे बैठ जाता हूँ, पर्चा हल कर देता हूँ। आप मेरे मेज के नीचे बैठ गए, साइंस का पर्चा डिक्टेट किया, मैंने लिखा, 100 में से 98 नंबर उसको आए। अब मैं जब ये बात सुनता हूँ तो किस नतीजे पर पहुंचा? मैं तो ज्ञानी। ऐ इंसान, तेरा रक्षक और तेरा भक्षक तेरे अंतर में है। वो सच्चा साहिब, वो सच्चा सदगुरु, वो सच्चा मालिक ऐ इंसान तेरे दिल में है। दादा डालडी से लिखे खगे, दिल में है, दिल में है, दिल में है। वो घट में है, वो तट में है, वो पट में है। तुम लोग रोज दाता दयाल की बाइयां पढ़ते हो, कभी सोच के भी पढ़ी हैं क्या लिखा हुआ है? कभी सोच के भी पढ़ी हैं कि वो क्या? रोज तो शब्द पढ़ते हो यहाँ आकर के। कितने मैं देखता हूँ, जितना चिल्ला सकते हो मेरी तरह उतना तुम चिल्लाते हो, मगर जो कुछ उसमें लिखा हुआ कभी उस पर तुमने विचार किया है? शब्द ही गाना जानते हो ना, तो इस गाने से क्या बनेगा? तो मैं किस नतीजे पर आया? ऐ इंसान, अगर तू दुखी है, अशांत है, तू अगर उस दुख को दूर करना चाहता, कुछ न किया कर, अकेला अपने कमरे में चला जाया कर, मुंह को ढक लिया कर, वहां प्रार्थना किया कर, सच्चे दिल से पुकार किया कर, तेरी सुनता है। ये नहीं कि मैं आगे किसी की मदद करता हूं, दुहाई रब दी, दुहाई रब दी, दुहाई रब दी, मैं कहीं नहीं जाता। तुम्हारी खुशी है कोई मेरा ध्यान करे, तुम्हारी खुशी है मेरा ध्यान ना करो। मैं तो ना अपने आप को, स्वामी ने लिखा है, पूजवाने आपको न पूजे गुरु को। तो गुरु कहाँ रहता है जिसको तुमने पूजा करनी? गुरु तो शब्द स्वरूप और प्रकाश स्वरूप तुम्हारे अंतर रहता है, उसको तो कोई पूछता नहीं। तुम तो मुझे ही 2 केले और एक हार मुझे ही देते हो। मुझे केले देने से या हार देने से क्या तुम तर जाओगे? करोगे नहीं, डूब जाओगे। क्यों डूबोगे बताऊं सच्ची बात? तुम हो, अगर कोई आदमी तुम्हें ज्यादा तंग करता है बार बार, सत्संगियों को तो छोड़ दो, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, माएं बैठी हुई हैं, जब इनका बच्चा इनको बार बार तंग करता है, तुम क्या देती हो ना, सरे हो जवानी मर जाए तू पीछे हट जा, मेरी जान खा ले तू, मर जा परे। औरतें कहती हैं कि नहीं, बच्चों को कहती हैं? अरे भाई, जब तुम्हारे बच्चे तुमको तंग करते हैं, तुम माँ होती हुई उसको बददुआ देती हो, जब तुम लोग मुझे खामखा तंग करते हो, तो अगर खुदा ना करे मेरे दिल से बददुआ निकल जाए, वो तुमको जला देगी। क्योंकि संत की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, याद रखना इस बात को। पेड़ चार की भक्ति, ये भक्ति तुम कर रहे हो, ये है गुरु भक्ति जो इस वक्त अगर तुम कर रहे हो तो। क्या गुरु भक्ति? दर्शन करे बचन पुण्य सुने, सुन सुन कारण तुम मन में गुने, गुण गुण काढ़ लहे तिस सारा, काढ़ सार तिस करे आहारा। कर ये न मतलब है, कौन कहता है कि फूल
इसके मेरा कहने का मतलब नहीं। जो तुम अज्ञान की भक्ति करते हो ना, हाय ये ना, ये फायदा। तो आज का टॉपिक था नाम के हासिल करने का विधि। पहली विधि तो कुदरत करती है कि तुमको दुख मिलता है, हमको दुख मिलता है। दुख के कारण क्या है मैंने बता दिया। विषय वकार का जीवन, हमारे विषय वकार का जीवन, हमारी खुद गर्जियां, हमको दाता ने एक गुर बताया ताकि घर की शांति रहे। क्या? फकीर अपनी रोजी आप कमाओ, किसी का मोहताज नहीं होना। जो लड़का मोहताज होता है माँ बाप का, वो जलील होता है। जो बड़े भाई का या किसी रिश्तेदार पर ही डिपेंड करता है, वो जलील होता है। इस वास्ते मेरी तालीम ये है कि ऐ नौजवान बच्चों, ट्राई टू स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स। अपने पांव पर आप खड़े होने की कोशिश करो। मैं तुमको अपना एक वाकया बताता हूं। मैं श्रेयांवाली में मुलाजम था, वहां से आया। 18-19 दिन बेकार रहा। वो सर्विस छूट गई, नहीं मैंने अप्लाई की, वो जगह नहीं मिली। नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरी पहली औरत के पांव पर गंभीर था, राम रखी उसका नाम था। तो बाप मेरा इमरान खान शहर में एक मकान रह के वहां रखता था, उसका इलाज वगैरह कराता था। तो दुशहरा आ गया, मैं राम का भगत था। मैंने माँ को कहा, माँ 1 रुपया दे दो। उन्होंने कहा, बच्चा मेरे को है नहीं, तेरा पिता जी आवन जाएगा जी। अब मेरा पिता आया, मैं बड़े चाहना, चाचा जी, हाँ जी 1 रुपया दे दो। की करना है? मैं कह जी 8 आने से कोई लाने रामचंद्र जी ने चढ़ाने के 8 आने मत्था टेकने। मेरा बाप कहने लगा, 2 पैसे लाएगा बच्चा, 1 पैसा कोई चढ़ा दे, 1 पैसा मत्था टेक दे। मैं कह 8 आने लेंगे। क्यों? मेरे ने 5-10 गाली मन चली, बेहजा ना होवे के मुस्टंडा वेला फिरदा, कमांदा नहीं, रंग तेरी बीमार पई है, उधर कौन इलाज करेगा? ऐ नौजवान बच्चों, दिल को चोट आई। कोठे से उतरा, कहां मारता है? मैं बड़ा लड़का था, इसलिए छोटा सा बच्चा अभी तक। मां दौड़ी आई, बाप दौड़ाया, मुझको पकड़ के ले गया। बाप मेरा कहने लगा, बच्चा मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं, ये 2 रुपया लेगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर के हालात तुम्हारी इस्लाह के लिए देना चाहता हूं। नौजवान बच्चों, किस लिए आए हो? कुछ ले जाओ मेरे पास से, ताकि तुम्हारी जिंदगियों की खर्च हो जाए। नहीं समझ में आती है? लेक्चर देना, राम राम जपन नाल सारी दुनिया नहीं सुधर सकती। राम राम के जपने से कुछ और मार्ग है। अच्छा, मेरी औरत थी राम रखी, उसने मैंने बुलाया। मैंने कहा, ये बाबूजी कान जो मैं 60 रुपये बड़ी मुश्किल नाल जमा करके रखे, तुम ये ले जाओ। मैं कहा मैं ले जाऊं। मेरे पास एक करेक्टर बाई इस्माइल की किताब होती थी, 1.25 रुपया कीमत की। मैं बाजार जाके 10 आने को बेच दी। दुशहरे का दिन था, 4 आने रामचंद्र जी को चढ़ाए, 4 आने के फूल चढ़ाए।
जब दूसरे रावण को आग लगी, शाम को आया, वो जगह मेरे सामने आती है वृंदावन खान। जब कोई नहीं देखता था, मोर था गली का, वहां मैंने दोनों गोडे टेके जमीन पर। मैंने कहा, हे राम, मुझे तौफीक दे, मैं किसी के आगे ऐसा ना करूं। समझ रहे तुम मेरी बात को कि नहीं समझ में आती है? आज दिन तक जहां तक हो सका मैंने किसी के आगे हाथ नहीं दिया। अब 2 साल से मैं नहीं कमाता, लड़का भेज देता, मेरा गुजारा आप जिस तरह भी होता था। सारा पेंशन मिलती है, वो मंदिर में दे देता। इसको छोड़ दो। तो तुम नौजवान बच्चे हो, प्रण करो कि यू विल स्टैंड ऑन योर ओन लेग। अपना तजुर्बा बताता हूं जीवन का। अच्छा, अब सुनो, आपके गांधी जयंती डेज मना रहे हैं। जो गांधी की कामयाबी का राज है उसको कोई बयान नहीं करता। तुम नौजवान बच्चों को सबक दे रहा हूं। गांधी जब अफ्रीका से आया, उसके दिल में ख्याल हुआ मुल्क के आजाद करने का। कलकत्ते पहुंचा, कवि रामचंद्र या अमरचंद ऐसा कोई नाम था बूढ़ा, उसके पास गया। उसको कहता है, मैं ये करना चाहता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो कहता है, तू नहीं कर सकता। उनका क्यों? कि दुनिया में कामयाब होने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। एक सच बोलना, एक निर्भय रहना, दूसरा छंछोड़ी तबीयत का ना होना, शार्ट टेम्पर्डनेस नहीं होनी। चौथी बात मैं भूल गया। गांधी सत्ता ने कहा, मेरे में चारों में नुक्स हैं, मैं नहीं कर सकता। उन्हें कहा, इसका इलाज यह है कि तू मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य रख, तब ये सिफतें तुम में आएंगी। नहीं समझ में आती है तो उसने क्या कहा? गांधी ने कहा, मैं इसमें भी गिरा हुआ हूं। गांधी ने अपना कच्चा चिट्ठा लिखा है। उधर बाप की जान निकल रही थी। वो बड़ा, मैं नमस्कार करता हूं ऐसे आदमी को। कुछ शर्माया वो? बाप उधर मर रहा था, उधर कोठे पर वो अपनी आड़ों से भोग कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, इसका इलाज बता। तो कवि अमरचंद ने कहा, तू किसी को प्यार करता है, किसी की इज्जत करता है, कोई इष्ट है तुम्हारा? उनका, मेरा इष्ट कोई नहीं। मैं मां को पूछता था, वो मर गई। कहने लगे, मर गई है तो उसकी फोटो को यहां रख के उसके सामने सच्चा प्रॉमिस कर कि मैं अपने काम के अंग को काबू करूंगा। जब तक तू इस काम के अंग को काबू नहीं करेगा, तू ये 4 सिफतें तुम में आ नहीं सकती और तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ऐ नौजवान बच्चों, जो दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं, जो दुनिया में कोई नेक काम करना, अच्छा काम कर देना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा मुझ में देखते हो ना कितनी निर्भयता, कितनी सत्यता है। हालांकि मैं गिरा हुआ इंसान हूं, मैं गिरा हुआ इंसान हूं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत, इसलिए तुम लोगों को मैं कह जाता हूं, सत्संग के लिए आए हो। अगर तुम में से 4 आदमी की भी जिंदगी बन जाए तो मैं समझूंगा मैं गुरु के ऋण से सबक दोष हो गया।
समझ गए? नहीं, मैं सबको राम नाम नहीं दे, नाम के अधिकारी तुम तब बनोगे जब दुनिया में कामयाबी, पहले दाता फरमाया करते थे जिसकी दुनिया की जिंदगी कामयाब नहीं है वो परमार्थ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मन तो तुम्हारा एक है, तुम दुनिया में ही कामयाब नहीं हो सकते तो तुम मन ही तो लगना है ना। मन ही तुम्हारा दुनिया के कामों में तुम नहीं कर सकते तो परमार्थ का क्या करोगे? खाक करोगे। तो टॉपिक क्या था कि उस खाक तक पहुंचने के लिए तरीका क्या है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। पहले क्या? पहले दुनिया की उन्नति करो, दुनिया का तजर्बा हासिल करो। मेरे भाई को क्या कहा दाता ने? नाम देने के बाद ये तो नहीं कहा कि कानों में उंगलियां डाल के बैठ जा। इसको ये कहा लाइफ मीन वर्क, वर्क मीन लाइफ। पिछली जिंदगी आएगी मेरी गोद में आ जाएगा। जा रहा है अपनी गोद में। गोद क्या है? हजूर मालिक की गोद क्या है? पीस, शांति। पीस और शांति है मालिक का गोद का नाम। दुनिया ने राधा स्वामी मत को समझाया तो हुआ। राधा स्वामी मत का इंजाम है पीस, शांति, सुकून कल्ब। यही जब मैं 1905 में चिट्ठियां लिखता था दाता दयाल को, तो उन्होंने लिखा था फकीर तेरे ख्यालात की मैं कदर करता हूं, मैंने हकीकत, असलियत और सच्चाई और शांति राधा स्वामी मत में हजूर मौला मुकद्दस की जात से हासिल की। अगर तुमको इस रास्ते पर चलने से इनकार न हो तो तुम मुझको लाहौर आके मिल सकते। नहीं तुम्हारी समझ में आती है मैंने क्या कहा है? तो ऑब्जेक्ट ऑफ संत मत इज पीस। मगर ये पीस आएगी कब? जब तुम पहले दुनिया में काम करोगे। जब तक तुमको दुनिया का तजर्बा नहीं है तुम शांति हासिल कहां से करोगे? समझ गए मेरी बात को? तुम नौजवान तबके के आदमी हो। मैं तुमको एक अच्छी और सच्ची बात, हतेशी बन, स्वामी जी की वाणी है, कोई सुनो हमारी बात रे, कोई चलो हमारे साथ रे। कोई सुनो हमारी बात रे। समझ तो मेरी बात को भी नहीं समझ में आती है। वक्त बहुत हो गया। संत मत का इंजाम क्या है? शांति। यही दाता ने मुझे कहा था, मुझे मिला। और यही जिस दात पाक ने राधा स्वामी मत चलाया वो शब्द निकालो। मेरे परम गुरु दाता रे, तुम ही मेरे, यानी तुम राशि मत में, दुनिया राशि मत पर मजाक करती है। उन्होंने राशि मत को समझा नहीं। राधा स्वामियों को अपना पता नहीं कि राशि मत है क्या। राशि मत क्या देता है? शांति। मगर शांति के हासिल करने से पहले तुमको दुनिया के तजर्बों की जरूरत है। ये गुरु बेहतर जानता है कि तुमको किस काम में डाले। मुझको इस काम में डाला। मुझे 2 आदमी का तजर्बा है, या भाई जी को, मेरे भाई का तजर्बा, इनको यही था ना, लाइफ में वर्क, वर्क में लाइफ। ओल्ड एज में मेरी गोद में आ जाओगे। है देख लो, नन मैट्रिक लड़का होता हुआ 2,500 रुपया तनख्वाह लेके रिटायर हुआ। किसकी बरकत? गुरु की बरकत। मुझको देखो, 3rd मिडिल क्लास मुंडा, कोई राय साहब नहीं, कोई पैसे वाला नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आज तुम देख लो मैं कहां पहुंचा। किसकी बरकत? गुरु की। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुमको नाम देता है, जिस नाम से तुम्हारा लोक भी सुधरे और तुम्हारा परलोक भी सुधरे। यही करो।
पढ़ के बंद कर दो सत्संग को। हाँ, राधा स्वामी दाता रे, वही मेरे जीवन के आधार रे, वही मेरे जीवन के आधार रे। गाँव में कैसे उनमें भारी, गाँव में कैसे उनमें भारी करी मोहब्बत मेरे दया न्यारी करी मोहब्बत मेरे दया न्यारी। दौरत मन चरण खेच गाए, दौरत मन चरण चले गाए, लिया मोहे केरे पाकरे अपनाए, लिया मोहे केरे पाकरे अपनाए। धरी मेरे ही में दृढ़ परती, धरी मेरे ही में दृढ़ परती, चरणन में गहरी प्रीत होए, चरणन में गहरी प्रीत। शब्द की गति मति जग में अपार, शब्द की गति मति अग में अपार, सिखाई घट में में केरे बाधा, दिखा कर मन में सभी विकार, दिखा कर मन में सभी विकार, दया कर देते सहज निकार, दया कर लेना सहज निकार। अब देखो क्या लिखा है, विकार उठते रहे। हजूर महाराज कहते हैं जो भी इंसान है इसमें विकार आते रहते हैं। There is none on this earth who can boast that he is pure in all respects। वो कहते हैं मेरे अंदर में विकार आते रहे, मगर सत्संग की बदौलत दया करके उन विकारों को मैं निकालता रहा। आगे जगत के भोग सभी दिखलाए, जगत के भोग हजूर महाराज को थोड़े मिले। जितना राय साहब हो गया, उस वक्त में हजूर महाराज 40 रुपए के क्लर्क भर्ती हुए थे, पोस्ट मास्टर जनरल के रिटायर हुए। कितनी बड़ी पोजीशन है। तो वो कहते हैं जगत के भोग मुझे सारे दिखा दिए, भोग ले ये भोग, तब उपराम हुआ। जो शख्स बगैर भोगे हुए किसी भोग को छोड़ता है वो छोड़ नहीं सकता, फंस जाएगा। आगे मेरी ढीली तन मन की कराए, पकड़ मेरी ढीली तन मन की कराए, गुर चरणन अर्पण, दया मोह अंतर सकीनी, दया मोह अंतर असकीनी, परख मोहे बाकी महीनी। अब देखो मैं दया मेरे पर हुई कि नहीं हुई, अब परख आ गई ना आप लोगों की दया से। असल में जो कुछ मैं देखता था उसमें रात क्या था नहीं समझ में आती है। आगे निरख
माया यानी अकल ने बहुत कुछ धोया, मगर समझ दे करके, अनुभव दे करके मुझे शांति मिली। ये हजूर महाराज को मिला, यही मुझे मिला। रहस्यमय मत का मकसद है पीस ऑफ सेल्फ। मगर इस पीस के हासिल करने से पहले इंसान की जिंदगी को तजर्बे से गुजारना पड़ता है। गुरु जैसे जानता है जो मालिक है कि क्या क्या किस किस तरीके से वो जीव को निकाल सकता है। अब मैं अगर 10,000 आदमी को नाम दे दूं, समझते हो, क्या मैं उनकी संभाल कर सकता हूं? बताओ, कर सकता हूं संभाल? नहीं कर। इसको कहिए जितने गुरु मैं निर्भय होकर कह जाता हूं, 5-5, 6-6 हजार को नाम देते हैं महाराज, ये नाम नहीं देते, ये अपना नाम, अपना डेरा, अपना धाम, अपना त्वाम हासिल करते हैं, ये नाम नहीं देते। जिस तरह एक डॉक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा 20-25 आदमी को रोज दवाइयां दे देगा, दुनिया ने तो नाम समझा हुआ एक बाजार का सौदा। एक होशियारपुर जी का आदमी मेरे को आया, हाँ ठीक है बाबा जी नाम दे दो। मैं ठीक था तुम्हारा, मैं क्या नाम, तुम समझते हो कि नहीं? ये भेड़ चाल है, ना कुछ समझता है ना कुछ सुनता है। क्या वक्त हो गया भाई सज्जनों? 9:45 घंटे बक लिया मैं जो कुछ कहना थी तो कह देता। तुम समझते हो कि नहीं? अगे दाता जाने, सिपाही का काम में सोल्जर, आए में सोल्जर, सिपाही को हुक्म मिल जाता फायर, वो फायर कर देता है। हमारे रम में ड्यूटी थी, हमने कर दी। इसका क्या असर होगा इसका मुझे पता नहीं। आई तेरे सिर पर आनी थी, आप आ जाते हैं, मैंने सुना दिया, सब पूरा जाता हूँ।